बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर मोहतरम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब शह नशीन व तशरीफ़ फरमा, कौम और मिल्लत के तंजीमों के ज़िम्मेदारान, मेरे साथी अराकीन पार्लिमान, दीगर सियासी पार्टी के ज़िम्मेदार, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मैं सिर्फ आपके सामने ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत वक्फ बिल को लाकर कानून बनाने की जो कोशिशें कर रही है, उनका मकसद एक ही है, वज़ीर आज़म का मकसद एक ही है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर आवाम हमेशा लड़ते रहे, और उस बिल का मकसद ये नहीं है कि वक्फ की जायदादों को मजबूत किया जाए। आप खुद अंदाजा लगाइए कि हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं BK मुखर्जी की को पावर दे रहे हैं, तो कलेक्टर सब करेगा। चलिए चलो आगे चलो, चलो आगे चलो, आगे अरे आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, मैं जाता हूँ। चलने दो। होगी तो वक्फ बाय यूजर नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 वक्फ की जायदादें हैं जिस पर मरकज़ी हुकूमत का कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। कलेक्टर को इख्तियार देने का मतलब यही है कि कलेक्टर हुकूमत के हक में फैसला देगा। जिस मस्जिद के इमाम हमारे भाई मरकज़ी हुकूमत कहती है कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, अगर और उन्होंने अपनी बात कही थी, कलवे जव्वाद भी वहां पर पहुंचे हैं और बीच बीच में ऐसे बयान आते रहेंगे, वो हम आपको सुनवाते भी रहेंगे। लेकिन शुरुआत तो देखिए नरेंद्र मोदी से हुई। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो जमीनें आपसे छीनने की बात कही जाती है कासमी साहब, क्या ये सच्चाई है? देखिए, बड़ी दुख की बात है कि इतने जिम्मेदार लोग होते हुए अगर ऐसा प्रोपेगेंडा करेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। मैं सबसे पहले तो इसके भर्त्सना करता हूं कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। 1947 के बाद देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद से 60 साल कांग्रेस के बगैर किसी के शिरकत के रहे, कुछ लोगों की शिरकत में रही, और यही लोग, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये मुस्लिम तंजीमें, ये उनकी सपोर्ट में खड़े रहे, उनके मीडिएटर थे, और मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए उन्हें एजुकेशन से भी दूर किया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आपके हाथ में ये था और कांग्रेस के लंबे कार्यकाल के अंदर और आप उनके मीडिएटर थे, आपने पॉलिटिकली तौर से उन्हें सपोर्ट किया था। आप ये बताइए कि उन 60 साल के अंदर जो वक्फ प्रॉपर्टी है, क्या कहीं आपको ये नजर आता है कि उन वक्फ औकाफ की जो संपत्ति है उसके ऊपर आपको हॉस्पिटल नजर आते हैं? कहीं आपको स्कूल और कॉलेज नजर आते हैं? बात तो बिल्कुल नहीं नजर आएंगे आपको। इसलिए कि जिनके लिए ये दान की गई थी, अगर उनके लिए, उन गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, लावारिसों के लिए, बेवाओं के लिए अगर ये वक्फ संपत्ति उनके लिए की गई थी तो उनके लिए किया क्या है? आप 60 साल में जो आपके कब्जे में रही और आज आप गवर्नमेंट के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। हुकूमत एक गार्जियन होती है, अभिभावक होती है, और हमारा देश संविधान से चलता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब से वो आए हैं 140 करोड़। आपने कहा कि ऐसे लोग बरगलाए नहीं, अच्छा नहीं लगता। एक बार फिर से सुन लेते, मजबूत किया जाए या उनकी हिफाजत की जाए। आप खुद अंदाजा लगाइए कि हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं BK मुखर्जी की किताब में लिखा गया कि हिंदू धर्म में बाय कस्टम, बाय यूसेज वो मंदिर की जायदाद बन सकती है। तो नरेंद्र मोदी वक्फ बाय यूजर को इस तरह से खत्म कर रहे हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूजर नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 वक्फ की जायदादें हैं
जिस पर दिल्ली हुकूमत का दावा यह है, मरकजी हुकूमत का, कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। कलेक्टर को इख्तियार देने का मतलब यही है कि कलेक्टर हुकूमत के हक में फैसला देगा। जिस मस्जिद के इमाम हमारे भाई मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब हैं, वहां पर मरकजी हुकूमत कहती है कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अगर कल खुदा ना खास्ता ये कानून बनेगा तो कोई भी जाकर मरकजी हुकूमत की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से वहां पर एक नोटिस लगा देगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। हिबा को निकाल रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में हिबा है, मगर कोई गिफ्ट नहीं कर सकता वक्फ की जायदाद को। नरेंद्र मोदी आजकल भारत के हमारे फजीलतुल शेख बने हुए हैं और ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान होता है तो उसको 5 साल तक वो वक्फ को नहीं दे सकता है। ये कहां से इनको मालूम हुआ? कौन से फिक्र ये की किताब में लिखा गया? तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना, दरगाहों को छीनना, कब्रस्तानों को छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। और हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार को, याद रखिए दुनिया जब तक कायम रहेगी, अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है, अगर हिंदू धर्म की प्रॉपर्टीज में, मंदिरों में, सिखों के गुरुद्वारा में कोई गैर सिख या गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता तो मुसलमान के इस वक्त में क्यों बन सकता है? तो ये तमाम चीजें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसका नोटिस लेगी। अगर नरेंद्र मोदी इस मुल्क के अमन को खराब करना चाहते हैं, वो मस्जिदों और मंदिरों के झगड़ों में इजाफा करना चाहते हैं, तो ये उनकी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे ज्वाइंट वर्किंग कमेटी पार्लियामेंट के तमाम अरकान का, और खास तौर से कल्याण बनर्जी साहब का, टीएमसी के राजा साहब का, डीएमके का, हमारे नासिर भाई का और मुहिबुल्लाह नदवी साहब का। हमने तमाम बड़ी कोशिशें की, हमने अपनी अपनी डिसेंट रिपोर्ट को दिया, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका कोई भी फायदा वक्फ को नहीं होगा। सिर्फ वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने के लिए, वक्फ जायदादों को लूटने के लिए हुकूमत ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी मुस्लिम काम करने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।